दोस्तों आज का टॉपिक है जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। अब इस टॉपिक को मैं डायरेक्टली एड्रेस नहीं करूंगा, इसके साथ एक और प्रश्न को एड्रेस करूंगा, वो है कि भैया हम एक शेर की तरह कैसे जिए, निडर बन के, प्राइड के साथ, जहां लोग हमारी रिस्पेक्ट करें, थोड़ा सा डरे भी, हमारे अंदर आत्मविश्वास की कोई कमी ना हो, स्ट्रांग बन के कैसे जिए, ऐसा जीवन कैसे जिए। तो ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स दूंगा कि आप एक शेर की तरह स्ट्रांग बन के अपनी टेरिटरी को मार्क करके, प्राइड के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, बल के साथ, सुख के साथ, खुश होकर कैसे अपने जीवन को जियो। बदलना है आपको सिर्फ अपनी सोच को, जीवन जीने के तरीके को, और जिस दिन आपने बदल लिया उस दिन आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा, आपका लेवल ही अलग हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है बी फियरलेस, निडर बन के जियो। कैसे निडर बनोगे? आपके जो भी सही काम है, जो भी सही काम आप कर रहे हो, जो मोरालिटी को, वैल्यूज को अडेयर करते हैं, जिनसे किसी का बुरा नहीं हो रहा है, किसी का गलत नहीं हो रहा है, उन कामों को जब भी आप कर रहे हो निडरता के साथ करो। कैसा भी परिणाम हो, उस परिणाम को भुगतने को तैयार हो जाओ। परिणामों से डरना छोड़ दो। अगर आप अपनी जगह सही हो, वैल्यूज से चल रहे हो, जी रहे हो, अगर 10 लोग भी आपके खिलाफ आ जाए, 20 लोग भी आपके खिलाफ आ जाए, 100 लोग भी आपके खिलाफ आ जाए, पूरी दुनिया भी आपके खिलाफ आ जाए, और आप सही हो तो आप सही हो, आपको डरना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, परिणाम की चिंता नहीं करनी। 100 गलत मिलके भी आपको गलत ना बना पाए, ऐसे चलो आप सही रास्ते पर। किसी अथॉरिटी से नहीं डरना, सीनियर से नहीं डरना, किसी इंसल्ट से, किसी तानों से नहीं डरना, परिवार से नहीं डरना। मैं सही हूं तो सही हूं। अब इसमें आते हैं जैसे आपके निजी फैसले हो गए, करियर को लेके फैसला, बहुत सोच समझ के करियर का चुनाव करा है। शादी का फैसला, बहुत सोच समझ के, एक इंसान को जान के उनसे शादी का फैसला करा है। मोरालिटी का फैसला कि सही रास्ते पर चल रहे हो, मुझे रिश्वत नहीं लेनी, मेरा सीनियर गलत काम कर रहा होगा लेकिन मैं गलत काम नहीं करूंगा। किसी गलत इंसान की शिकायत करना, उनकी बातें ना मानना, ब्लैकमेलिंग को ना लेना, अनड्यू प्रेशर को ना लेना। ये गलत काम करोगे तो ही ये काम हो पाएगा, ऐसा कोई प्रेशर नहीं लेना। किसी के साथ गलत हो रहा है, उनके साथ खड़े हो जाना, उनका साथ देना, अपने साथ अन्याय ना होने देना। इन सब चीजों में सबसे कॉमन चीज है परिणाम का डर, कि इससे मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। वो डर निकाल देना है, सही रास्ते पे निरंतर पूरे जीवन चलना है। इस तरीके से आप बनोगे निडर। दोस्तों इस बात पे मुझे एक छोटा सा इंसिडेंट याद आता है। मेरे जो नाना जी हैं, जब वो यंग थे, वो गवर्नमेंट में इंजीनियर थे, तो उनके सामने एक ऐसा मौका आया जब उन्होंने एक करप्ट इंसान को, गलत इंसान को पकड़वाया, एक्सपोज किया, और उस इंसान ने उनको वार्निंग दी, उनको डराया धमकाया कि मैं तुम्हारी बीवी पर और तुम्हारी बेटियों पर एसिड फेंक दूंगा या फेंकवा दूंगा। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े भरोसे के साथ उसने उनको ये बात बोल दी, और उन्होंने मुस्कुराकर ये कहा, जो करना हो कर ले, मैं गलत रास्ते पर नहीं चलूंगा, हमेशा सही रास्ते पर चलूंगा, जो होना है हो जाए, मुझे परिणाम की परवाह नहीं है, मेरा भगवान मेरे पीछे बैठा है। और दोस्तों वो इंसान एक्सपोज भी हुआ, उसने मेरे नाना जी से माफी भी मांगी, लेकिन कुछ गलत भी हो सकता था, परंतु मेरे नाना जी ने गलत का साथ नहीं दिया। तो इस एग्जाम्पल को मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ, हमेशा याद रखता हूँ, जब भी मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन आता है, ऐसी कोई सिचुएशन आती है। आप भी याद रखना कि यही निडरता है, सही रास्ते पर चलना, सच के रास्ते पर चलना, झूठ से न डरना, झूठों से न डरना। डेथ को, मृत्यु को अपनी अल्टीमेट रियलिटी समझकर चलो। इससे ज्यादा कोई इंसान आपके साथ कुछ नहीं कर सकता, और ये तो नेचर का लॉ है, हर इंसान ने मर जाना है। जब तक जीऊंगा हर पल सही तरीके से, सही रास्ते पे चल के जीऊंगा, ऐसा खुद से कमिटमेंट करो। ऐसे बनोगे आप अपने जीवन के इस जंगल के शेर। अपने ऊपर प्राइड रखो, अपने ऊपर गर्व करो। हैव प्राइड इन योरसेल्फ। आप जैसे भी हो, जो भी आपकी परिस्थिति है, आपके पास ज़्यादा पैसा है, कम पैसा है, जितना भी सक्सेस है, नहीं है, फेलियर्स हैं, बार बार गिर रहे हो, नुकसान हो रहे हैं, जो भी आपकी परिस्थिति है, हर परिस्थिति में खुद की रिस्पेक्ट करना, खुद को ऊंचा समझना, खुद को लायक समझना, खुद को अच्छा समझना, अपनी लाइफ की इज्जत करना ज़रूरी है। ये नहीं कि छोटा सा नुकसान हो गया तो खुद से नफरत करने लगे। ये नहीं कि कोई अमीर इंसान मिल गया तो उसके पैर छू रहे हो, चमचागिरियां कर रहे हो, खुद को कम समझ रहे हो। ये नहीं कि कोई फेम वाला इंसान दिख गया तो उसके पीछे पीछे भाग रहे हो फोटो लेने के लिए, इतना इंपॉर्टेंट वो बन गया, खुद को कुछ भी नहीं समझ रहे उनके आगे। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है, जो शेर होता है ना, चाहे वो जख्मी हो, चाहे वो बूढ़ा हो,
चाहे वो कमज़ोर हो, वो शेर ही रहता है, वो गीदड़ नहीं बन जाता। तो ऐसे ही आपकी जो भी परिस्थिति हो, आपको शेर ही बने रहना है, खुद पे हमेशा गर्व करना है, खुद को हमेशा वैल्यूएबल समझना है, दूसरों से कंपैरिजन कभी नहीं करना। जिस दिन आपने दूसरों से कंपैरिजन करना शुरू कर दिया, उस दिन आप कभी भी शेर की तरह स्ट्रांग बन के जीवन को नहीं जी सकते। आप सिर्फ खुद को नीचा समझोगे, दूसरों को ऊंचा समझोगे, दूसरों की लाइफ को ऊपर समझोगे, खुद को नीचे समझोगे, खुद को डिग्रेड करोगे, खुद से नफरत करोगे। ऐसी दरिद्रता वाला जीवन आपने नहीं जीना। भगवान ने आपको हाथ और पैर दिए, अपने ऊपर ये कॉन्फिडेंस रखो, कितनी ही बुरी परिस्थिति हो, रोटी तो कमा ही लूंगा, इतनी मेहनत मजदूरी मैं कर लूंगा कि रोटी तो मिल ही जाएगी, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं उसमें भी खुश रह सकता हूं, इतनी ताकत मुझ में है, इतनी समझ मुझ में है। तो पहले से एक्सेप्ट कर लो कि वर्स्ट परिणाम क्या हो सकता है, सबसे खराब रिजल्ट क्या हो सकता है कि आप 2 रोटी पे आ जाओ, भगवान ने हाथ पैर दिए, वो तो आप कमाई लोगे, उसमें भी खुश रहोगे, ऐसा अपने आप से वादा करो। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। अगर आपने ऐसा कर लिया ना, परिणामों से नहीं डरोगे, परिस्थितियों से नहीं डरोगे, कभी भी खुद की डिसरिस्पेक्ट ना करोगे, ना होने दोगे, दूसरों को अपना भगवान नहीं समझोगे, सही फैसले ले पाओगे, मजबूत फैसले ले पाओगे, सही राह पर चल पाओगे, अपने पैशन को फॉलो कर पाओगे, स्ट्रेस में नहीं रहोगे, तनाव में नहीं रहोगे, दुखी नहीं रहोगे, बस कर्म करते रहोगे, नजरें झुकेंगी नहीं, सीधे सीधे चलते रहोगे, गर्व के साथ चलते रहोगे। स्टॉप केयरिंग, डोंट केयर। आपको इस दुनिया से कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। अपनी परेशानियों पे, अपने दुखों पे, अपनी मिजरीज पे, अपनी एम्बैरेसमेंट्स पे हंस सकते हो। दूसरे आप पे हंस रहे हैं, आप उनके साथ हंस सकते हो। क्या आप अपने जीवन को दूसरे लोगों के ओपिनियंस, उनकी आपके बारे में सोच, उनके स्टीरियोटाइप से ऊपर समझते हो? उनके भाव में तो नहीं बह जाते? वो आपको 2 बातें बोलते हैं, आप खुद को 100 बातें तो नहीं सुनाते, खुद को नीचा तो नहीं समझते? क्या आप ऐसा जीवन जी सकते हो जहां लोगों से, क्राउड से ऊपर आप अपने आप को समझते हो, अपनी खुद की वैल्यू करते हो, उनके ओपिनियन से ऊपर खुद की सच्चाई को रखते हो? अगर ऐसा जीवन जी सकते हो, ऐसा जीवन जीने लग गए, खुद को इतना इंपॉर्टेंट बना लिया, इतना समझदार बना लिया, लोगों की वैल्यू को कम कर दिया, तो आपको शेर बनने से कोई नहीं रोक सकता, जंगल का राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों जैसे एक शेर अपनी टेरिटरी मार्क करता है ना, बहुत बड़ा एरिया मार्क कर देता है, वहां पे कोई दूसरा शेर, बड़ा जानवर नहीं आ सकता। ऐसे ही आपको अपना एक थ्रेशोल्ड बनाना है, एक बाउंड्री बनानी है, उस बाउंड्री के अंदर कोई नहीं आ सकता। ये कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है कि पत्थरों की दीवार बना दी, ये है आपकी मॉरल बाउंड्री, पर्सनल बाउंड्रीज, आपका वैल्यू सिस्टम, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। किसी भी इंसान को यह हक नहीं होना चाहिए कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डिग्रेड करे, गाली गलौज करे, मारपीट करे, जलील करे, मिसयूज करे, अब्यूज करे, ब्लैकमेल करे। वो थ्रेशोल्ड जैसे ही कोई भी इंसान पार करने वाला हो, चाहे वो आपका हमसफर हो, चाहे माता पिता हो, रिश्तेदार हो, बॉस हो, कलीग हो, दोस्त हो, कोई भी हो, वहीं उसको रोक देना है। क्लियर कट वार्निंग देके उसको रोक देना है, और वो नहीं सुनता तो एक्शन ले लेना है, उससे दूर हो जाना है, उसको अपनी लाइफ से कट कर देना है। बाउंड्री तो आपको अपनी मार्क करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अक्सर लोगों की आदत होती है दूसरों की बाउंड्री क्रॉस करने की और क्रॉस करते चले जाने की, उनको अपना गुलाम बनाने की, अपने से नीचा बनाने की, कमजोर बनाने की। डरना बंद कर दो कि अगर मैंने इस इंसान को टोक दिया, वार्निंग दे दी, यह एक्शन ले लिया, ये मुझसे दूर हो जाएगा, मेरा कुछ गलत हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, मैं अकेले पड़ जाऊंगा। इस बात से डरना छोड़ दो, वरना आपका इतना अब्यूज होगा, इतना शोषण होगा कि आप एक दिन कामना करोगे कि मैं अकेला क्यों नहीं हो जाता। तो आज ही इतने मजबूत बन जाओ कि सही काम के, अपनी बाउंड्री के, अपनी वैल्यूज के, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट जाने वालों के परिणामों से डरना छोड़ दो। और दोस्तों सबसे जरूरी पॉइंट, लर्न टू वॉक अलोन। अकेले चलना सीखो। इसका मतलब ये नहीं है कि सब रिश्ते नातों को साइड हटा दो, बिल्कुल अकेले रहो, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है आपको अकेले जीने की भी आदत होनी चाहिए। आप दूसरों पे बहुत ज्यादा निर्भर नहीं हो, आपको दूसरों के सहारे की आदत नहीं है कि इसके बिना मेरा क्या होगा, इसके बिना मैं नहीं जी सकता, ये है तो मैं हूं। इस टाइप की जो सोच होती है वो गलत है। आपको एक जन्म मिला है, एक जीवन मिला है, आप अकेले जी सकते हो। खुद से कनेक्ट करो। आप अकेले हो सकते हो लेकिन सॉलिट्यूड में हो, लोनली मत हो। खुद से बातें करो, खुद से बातें शेयर करो, खुद को समझाया करो, खुद को प्रेरणा दिया करो, खुद से सोल्यूशन मांगा करो। आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपके साथ है। जो भी आप उससे मांगोगे वो डेटा आपको निकाल के दे देगा, वो इंफॉर्मेशन निकाल के दे देगा, वो बात आपसे शेयर कर लेगा। तो आप कभी भी अकेले तो वैसे भी नहीं होते।
जो भी इंसान आपके जीवन में आया है वो एक दिन जरूर जाएगा, ये इस दुनिया का सच है। इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना, लोगों के जाने को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना, चाहे वो मृत्यु ही क्यों ना हो, ये है एक मजबूत इंसान की निशानी। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर जरूर होना चाहिए कि मैं अकेले भी जी सकता हूं। अकेले पढ़ने का डर नहीं होना चाहिए। जिस वजह से आप दुनिया से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, दब जाते हो, अब्यूज सह लेते हो, वो डर नहीं होना चाहिए। 100 लोग भी आपके खिलाफ है, अकेले जियो। मुझे एक इंसिडेंट याद आता है, जब मैं स्कूल में था, एक बार मेरी क्लास चेंज हुई। मैं एक ऐसी क्लास में आया जहां पे उस क्लास के जो 4-5 बड़े हेड बंदे थे, जो क्लास के लीडर बंदे थे, उनसे मेरी लड़ाई हो गई। उनका एक ग्रुप था, मैं अकेला था। उन्होंने पूरी क्लास को मेरे खिलाफ भड़का दिया, मेरे खिलाफ कर दिया। जो उनके चमचे थे उनको अपनी साइड ले लिया और सब मिलके मेरे खिलाफ खड़े हो गए। वो रोज कोशिश करते थे किसी ना किसी तरह मेरे को जलील करने की, दबाने की। वो चाहते थे कि मैं उनके पैर पे गिर के उनसे माफी मांगूं, उनकी यातनाओं को सहूं, उनकी बातों को सहूं, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैं खड़ा रहा। उन्होंने मुझे जलील किया, मैंने अपनी तरफ से जलील किया, हर बात का जवाब दिया। कितना ही सब लोग मुझ पे हंसे, मैं रोया नहीं, मैंने जवाब दिए। मैं पढ़ता रहा, अपना काम करता रहा, रोज आता रहा, हिम्मत नहीं खोई। एक दिन उन लोगों ने अपनी हिम्मत खो दी, उन लोगों ने अपनी हार मान ली और उनमें से एक दो ने मेरे से बात करना शुरू कर दिया, दोस्ती करनी शुरू कर दी और धीरे धीरे माहौल सही हो गया। क्योंकि मैंने हार नहीं मानी। मैं अकेले पढ़ने से नहीं डरा, मेरा कोई दोस्त नहीं था उस समय, बिल्कुल अकेला बैठता था। कई बार बुरा भी लगता है, बिल्कुल अकेले आप बैठे हो, सब लोग आपस में बात कर रहे हैं, कुछ लोग आप पे हंस भी रहे होंगे। मैंने बुरा नहीं माना, मैं खड़ा रहा, परिणाम सही निकले। तो आप में अकेले चलने की, अकेले जीने की, अकेले खड़े रहने की क्षमता होनी चाहिए। इतनी स्ट्रांग आपकी आइडेंटिटी, आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। सहारे की आदत छोड़ दो दोस्तों, अपने दम पे चीजें करना सीखो। ऐसे बनता है एक इंसान शेर, ऐसे जीता है एक इंसान स्ट्रांग, वैल्यूएबल, एक अच्छा जीवन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मनी एंड फाइनेंसेस एंड फेम यू हैव। एक आम जीवन भी एक शेर का जीवन हो सकता है, एक बहुत हाई क्वालिटी का जीवन हो सकता है, बशर्ते कि ये पॉइंट्स आप फॉलो करो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।